जनक दूत तहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनी बेगी बुलाए। राजा जनक के दूत आए, गुरुदेव से निवेदन किया, राजाधिराज श्री महाराज विदेहराज शीरध्वज जनक आ चुके हैं, आपकी अनुमति हो तो ले आए। वशिष्ठ जी ने कहा तुरंत ले आओ। और जैसे ही जनक जी ने चित्रकूट की धरा पर उस स्थान पर प्रवेश किया जहां राम लक्ष्मण जानकी उपस्थित थे, आज अपनी लाड़ों को देखा है, पिता का सीना गर्व से ऊंचा हो गया। आज महाराज जनक की आंखें भर आईं। जनक जी कहते हैं, पुत्र पवित्र किए कुल दो, बिटिया तूने आज दो कुलों का मान बढ़ा दिया। लोग बेटे के लिए तरसते हैं, आज तूने दुनिया को समझा दिया कि बेटी भी बेटे से कम नहीं होती है। तापस बेश जनक सिय देखी, भयं प्रेम परितोष विसेखी। पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको। एक कन्या 10 बेटों के बराबर होती है। आपके घर में एक बिटिया हो तो समझ लेना मेरे घर में 10 बेटे रह रहे हैं। राजा जनक पछाड़ खा के गिर पड़े, मन में विचार करने लगे, बिटिया आज तूने मान बढ़ा दिया, भविष्य में लोग कहेंगे कि इतिहास में एक ऐसी हुई थी जानकी जो दशरथ की बहू थी और जनक की बिटिया थी, जिसने मान बढ़ाया। धन्य है, मैं तुझे बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे विधाता, संसार में मुझे कभी भी जन्म मिले, मुझे जानकी जैसी बिटिया ही देना, मुझे लाड़ो जानकी के रूप में देना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। चरणों में गिर पड़े। जानकी जी बिलखने लगी, अपने पिता को देखा, मन में विचार किया, बाबुल जिस दिन विदाई हुई थी उस दिन भी तुम इस तरह से नहीं रोए थे, आज आपने क्या देख लिया ऐसा? आपकी ये क्या हालत हो गई है? मुझे आज गर्व हो रहा है बिटिया। मैं सोचता था कि बेटियों को लोग पराया समझते हैं, पराया धन समझते हैं, बेटी को पराया कर दिया जाता है, पर आज मैं जान गया परम धन तो बेटी ही होती है। जिस घर में बेटियां होती हैं वो घर घर नहीं, वो घर तो साहब बैकुंठ से भी बढ़ के होता है। वो घर बेटियों से भी सुशोभित होता है। राजा जनक ने अपनी लाड़ों को हृदय से लगा लिया। राजा जनक आज एक एक करके सबसे मिले, अश्रुपात कर रहे हैं। राम जी को देखा, राघव तुमने मेरे दामाद होने का कर्तव्य निभा दिया। मैं सोच रहा था जिस दिन मैंने अपनी बेटी को विदा किया था, मेरा दामाद कैसा होगा, वो उसे कैसे रखेगा। पर धन्य है, धन्यवाद है तुम्हारे लिए। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। मायके की तुझे ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बेटी अपनी हो या पराई, जब विदाई का समय आता है तो कलेजा फटा जाता है। संभव प्रयास करके जीवन में एक बेटी का तो कन्यादान कर ही लेना। एक बेटी का कन्यादान करना मानो 21 पीढ़ियों का उद्धार करने के बराबर है। स्वयं के बेटी न हो तो भाई की बेटी का कन्यादान करना, भाई के न हो तो बहन की बेटी का, भांजी का कन्यादान करना, किसी रिश्तेदार की बेटी का कन्यादान करना। अरे भैया, गरीब की कन्या का कन्यादान करने का तो अपने आप में एक अलग ही महत्व है।